Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक चल रहा है सबका मेरे ख्याल से। तो कल तक हमने पढ़ा पहले अध्याय का 20 नंबर श्लोक तक का। मैंने बताया था कि जो 20 तक के श्लोक हैं ना, आपको डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था 1 से 13 युद्ध की तैयारी, 14 से 20 विक्ट्री के चिन्ह, मतलब जीत के चिन्ह। तो मैंने बताया था चिन्ह क्या क्या दिखे अपने को। 14 में से चिन्ह दिखा हमारे को कि कृष्ण को जो है ना लक्ष्मीपति माधव बताया गया है और दिव्य शंख बजाए गए। ये दोनों जो है ना जीत के चिन्ह हैं। उसके बाद बताया गया कि किस प्रकार सब ने अपने अपने शंख बजाए। पंचजन्य शंख भगवान ने बजाए, देवदत्त शंख बजाए इसने अर्जुन ने, पौंड्रक नामक शंख बजाए इसने भीम ने। और इसके बाद फिर अलग अलग सब ने अपने अपने जो है ना शंख बजाए। बाकियों का भी नाम है, नकुल, सहदेव, सुघोष बजाया और मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। तो इस प्रकार सबका अलग अलग बताया गया शंख कौन कौन से बजाया गया। तो शंख मतलब जो है ना जो विजय की, देखते हैं ना शंख बजाया जाता है, मंदिर में पूजा होती है, शंख बजाने से सारी नेगेटिविटी बाहर हो जाती है और मतलब ये पॉजिटिव साइन है। कौरव की तरफ से सिर्फ एक ही शंख बजाया गया भीष्म की तरफ से, और बाकी पांडवों ने अलग अलग सब ने अपना अपना शंख बजाया। और जो 19 में बहुत ज़बरदस्त ध्वनि हो गई पूरे वातावरण में, और जो धृतराष्ट्र के पुत्रों को बड़ा थरथराने लगी। और 20 में बताया कि हनुमान का जो है ध्वजा था उसके रथ पे। और एक और चीज़ थी इसमें, अग्नि देव द्वारा रथ प्रदान किया गया था अर्जुन को, और इसमें हनुमान जी का ध्वज था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे वहाँ पे। और ये सारे के सारे जो है ना विजय के चिन्ह हैं। अब हम अलग दूसरा सेक्शन आता है इसी में, 21 से लेकर 27 तक। तो यहाँ पे बताया जाएगा कृष्ण कैसे एक भक्त वात्सल्य है। भक्त वात्सल्य मतलब भक्तों के लिए भगवान अपने आप को भी नीचे कर देते हैं। मतलब भगवान जो है ना भक्तों के पराधीन है। भक्त की बात नहीं काट सकते भगवान, और भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं जो भक्त चाहेगा। जो भगवान को अपमान नहीं देखते भगवान, उनकी बात कट जाए तो कट जाए, लेकिन भक्त की बात नहीं कटनी चाहिए। तो ये सारे जो है ना भक्त वात्सल्य के जो है ना अंडर आते हैं सारी चीज़ें। तो हम प्रवेश करते हैं श्लोक नंबर 21 और 22 में। यहाँ अर्जुन उवाच है। अर्जुन उवाच मतलब अब अर्जुन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं बोलना। सेनयो उभयो मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावत एतान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान कौमाया स योद्धाव्यम आसीमन रण समुद्य में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच ले ले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यहाँ पे भगवान को अच्युत कहा गया। अच्युत मतलब क्या है? वो जो भक्त को हमेशा प्रेम करता है, जो कभी च्युत नहीं होता, जो कभी भी पीछे नहीं हटता। जहाँ इनफेलेबल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, कि भक्ति में प्रेम मतलब भगवान प्रेम देने में कभी भी पीछे नहीं हटते अपने भक्त को। जो भक्त की अभिलाषा होती है, भक्त की जो भी ज़रूरत होती है, उसको हमेशा भगवान पूरा करते हैं। नेवर फेल्स इन अफेक्शन ऑफ हिज डिवोटी।
ठीक है, अच्युत का मतलब ये है। तो हमने देखा कि कौरव साइड जो है ना, भीष्म जो है वो भगवान के भक्त थे, और पांडवों में तो सारे भक्त थे लेकिन अर्जुन सबसे प्रिय भक्त था। तो अच्युत इसलिए बोले हैं कि भगवान हर बात मान रहे हैं। आपको मैं बता दूं, जो रथ में सारथी होता था ना पहले, उसका काम ये था कि जो उसके पीछे बैठा है वो उसके कंधे पे पीछे पैर रखता था और कंधे से इशारा, पैर से इशारा करता था। राइट साइड मारेगा तो राइट साइड चलेगा रथ, लेफ्ट साइड मारेगा तो लेफ्ट साइड, और बीच में मारेगा तो रथ को ब्रेक लग जाएगी। ऐसा होता था स्थिति, बात करने का समय होता नहीं था। तो इस प्रकार जो है ना सारथी का काम था। तो भगवान स्वयं, सोचो, भगवान जो ब्रह्मांड नायक हैं वो इसके सारथी बनना तैयार हो गए अर्जुन को, और उसके अपने भक्त का पूरा पैर पीछे अपने पीठ पे ले रहे हैं। मतलब भक्त के लिए इतनी स्थिति, भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो इसी प्रकार भीष्म भी जो है ना, भीष्म भी भगवान का जो है भक्त है। तो किस प्रकार दोनों भक्त हैं, तो ये डिस्कशन किया गया। मैंने एक जगह पढ़ा था, भीष्म जो थे ना एक्चुअल में वो भगवान को वीर रस में प्रेम करते थे, वीर रस। और अर्जुन जो थे ना वो माधुर्य प्रेम करते थे, साख्य प्रेम, मतलब दोस्ती वाला प्रेम। तो दोनों के प्रेम में फ़र्क था। लेकिन फिर भी भगवान, क्योंकि अर्जुन की तरफ से लड़ रहे थे, इसलिए भगवान ने भीष्म की भी सारी आकांक्षाएं, जो भी उनकी इच्छा थी, पूरी की, लेकिन अर्जुन की भी की। तो एक बार कहते हैं कि भीष्म ने ना प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपसे जो है ना शस्त्र उठवा के रहूँगा, और भगवान ने बोला था कि मैं शस्त्र उठाऊँगा नहीं, और मेरी सेना या एक जगह रहेगी, मैं एक जगह रहूँगा। तो सेना को किसने लिया था? दुर्योधन ने ले लिया था। और भगवान अर्जुन ने भगवान को सिर्फ ले लिया था कि ठीक है, आप शस्त्र भी मत उठाना, लेकिन आप मेरे सारथी बनिए। तो इस प्रकार जो है ना ऐसा हुआ था। फिर लड़ाई के समय भीष्म ने बोला था कि मैं आपसे ना, मैं भी वचन देता हूँ कि आपसे मैं शस्त्र उठवा के रहूँगा। तो युद्ध में क्या हुआ, एक बार जो है ना भीष्म बहुत तेज़ी से बाण चला रहे थे, जिसमें कृष्ण को भी बाण लग रहे थे, अर्जुन को भी बाण लग रहे थे। तो जब देखा कि अर्जुन को बाण लग रहे हैं तो कृष्ण को गुस्सा आ गया। तुरंत उतर के वो अपने रथ से, और जो है ना बीच में किसी रथ का पहिया पड़ा हुआ था, चक्का, उसको उठा लिया। वो बोले, भीष्म मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान अच्युत हैं, अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ देखा कि अर्जुन को हानि हो रही है, अर्जुन को तकलीफ़ हो रही है, अर्जुन के ऊपर छोड़ ही नहीं रहा भीष्म, तो भगवान ने उठा के उसके ऊपर जो है ना अपना ये चक्का लेके गया। तो जैसे ही देखा अर्जुन, भीष्म ने, कि भगवान स्वयं उठा लिया इन्होंने एक चक्का और मेरे पे आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने सब अपना गांडीव रख दिया, धनुष रख दिया, और चुपचाप भगवान को प्रार्थना करके खड़े हो गए, हे प्रभु, बस यही मैं चाहता था और यही आपने कर दिया, मेरी विनती आपने पूरी कर दी, और आपने जो है ना मेरा मान रख लिया, और अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार फिर भीष्म शांत हो गया। और अर्जुन जो है ना पैर पकड़ लिए कृष्ण के कि ये क्या कर रहे हो प्रभु, आपने वचन दिया था कि आप जो है शस्त्र उठाओगे नहीं, और आप ये क्या कर रहे हो। तो भगवान का मान टले टले, लेकिन भक्त का मान नहीं टलना चाहिए। भगवान ऐसे अच्युत हैं। तो यहाँ बताते हैं कि दोनों की सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए अर्जुन ने कहा भगवान से। तो दोनों सेनाओं के बीच में ले गए भगवान उनको। इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन आती है, भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। तो जैसे मैंने बताया, भगवान अपने भक्त की सेवा में लगे रहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है मालूम, भगवान के ऊपर कोई है ही नहीं, कृष्ण के ऊपर कोई है नहीं, तो वो सोचते हैं कि मेरे को ऑर्डर देगा कौन, मेरे को भी तो किसी के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, मैं भी तो किसी का बनूं, किसी का ओबीडिएंट बनूं, किसी की बातों में मैं आऊँ, मेरे को भी तो कोई ऑर्डर करे। तो ऐसा कोई है ही नहीं भगवान के ऊपर देखा जाए तो। अगर हम हायरार्की में देखेंगे, जैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड में होता है, बॉस, मैनेजर, सीईओ, डायरेक्टर, ओनर, चेयरमैन, ये सारे एक के ऊपर एक बैठे रहते हैं, वो अपने नीचे वाले को ऑर्डर करते हैं। लेकिन प्रभु के ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों के पराधीन हो जाते हैं। जो भगवान को अपने हृदय में रखता है, भगवान उसके नीचे चले जाते हैं। वो जो बोलेगा भगवान वो कर लेंगे। तो भगवान बड़े ही जो है ना कोमल स्वभाव के होते हैं, लेकिन टेढ़े वालों के लिए टेढ़े हैं बहुत। जैसे शकुनी था, शकुनी बहुत टेढ़ा था। तो भगवान सोचते हैं, कई बार ये चीज़ भी कही गई है कि जैसे दुर्योधन ने अपने मामा को बोला था कि तुम पासे खेलोगे मेरी तरफ से, तो वैसे भी उसी प्रकार जो है ना युधिष्ठिर भी बोल सकता था कि मेरी तरफ से भी जो है ना मेरे मामा का बेटा जो है वो खेलेगा।
पास। तो अगर खेलता तो सोचो क्या होता, कौन जीतता? ब्रह्मांड नायक के सामने कोई जीत सकता है क्या? शकुनी के कुछ भी चाल चल पाती? नहीं। लेकिन ऐसा नहीं किया युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज थे। उनको मालूम था कि मैं हारूंगा, उनको पहले से मालूम था, तो भी वो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने चाचा का जो उनका आदेश था धृतराष्ट्र का, वो पालन किया कि आओ खेल लें। तो उनको मिला इनविटेशन, इसलिए वो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय लोग पहले मना नहीं कर सकते थे। क्षत्रियों का गुण होता है, जैसे सबके अपने अपने गुण होते हैं। ब्राह्मणचर्य, ब्राह्मणों का गुण होता है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके अपने अपने गुण होते हैं। वैसे ही क्षत्रिय अपनी बातों से कभी भी हट नहीं सकते थे। तो इस प्रकार भगवान जो है ना, ये कहा गया है कि इनको युधिष्ठिर को अगर बोलते तो फिर तो बात से पूरा महाभारत ही चेंज हो जाता है। यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइन में कहते हैं, किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। तो उन्हें आनंद मिलता है, इसलिए वो भक्तों के पराधीन है। अहम भक्ता पराधीनो। तो जो भगवान के सदैव चिंतन में लगे रहते हैं, उनकी जो है ना भगवान पूर्ण करते हैं, उनके दास हो जाते हैं भगवान। तो एक बार की कथा आती है कि जब 8 दिन हो गए थे, कोई मर ही नहीं रहा था पांडव में, तो दुर्योधन को गुस्सा आया। वो गए भीष्म के पास कि भीष्म, ये क्या कर रहे हो आप? पितामह, आप हमारी तरफ से लड़ रहे हो कि पांडवों की तरफ से लड़ रहे हो? तो उनको गुस्सा आया भीष्म को, ये क्या बात कर रहा है? बोले मैंने इतना कुछ किया और ये ऐसी बात कर रहा है। बोले अभी तक पांडवों में से कोई मरा नहीं है, आपके सामने जो है कोई टिक नहीं सकता पूरे ब्रह्मांड में। आप चाहो तो सबको मार सकते हो, लेकिन फिर पांडवों को अभी तक क्यों नहीं मारे हो आपने? तो उनको गुस्सा दिला दिया अर्जुन ने, दुर्योधन ने। तो भीष्म ने उसी समय प्रतिज्ञा की, ऐसे 5 बाण प्रकट किए। बोले ये 5 बाण तू रख दुर्योधन, मैं कल 5 पांडवों की हत्या कर दूंगा। गुस्सा दिला दिया उन्होंने। मैं वचन देता हूँ, बोले कल ये 5 पांडवों की तेरे इन बाणों से मैं वध कर दूंगा। तो खुश हो गया दुर्योधन। चुपचाप दुर्योधन ने वो 5 बाण उठा के अपने तकिए के नीचे रख दिए और बोले कल दूंगा मैं आपको। बोले ठीक है। तो कृष्ण हैं, उनको तो सबके हृदय की बात मालूम पड़ती है। भगवान कहते हैं उपदृष्टा अनुमंता च, कहते हैं कि मैं सबके हृदय में आसीन हूँ। तो 18.61 में श्लोक आता है, भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्राणुरानि मायाया। मैं सबके हृदय में रहता हूँ। तो भगवान को तो सबके हृदय की बात पता पड़ जाती है। तो भगवान जो है ना तुरंत गए अर्जुन के पास। बोले अर्जुन क्या कर रहे हो तुम, सो रहे हो? बोले हाँ प्रभु सो रहे हैं। बोले उठो उठो, तुमको नींद आ गई? ऐसे युद्ध के माहौल में वहाँ भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है, 5 बाण दे दिया दुर्योधन को तुमको मारने के लिए। तो बोले मैं क्या करूँ, आप तो बैठे हो हर चीज़ देखने के लिए, मेरे को सोने दो। मैं तो देख चुका हूँ आपके जो है विराट रूप में, सबको आपने मारते हुए मेरे को दिखाया, तो मेरे को किस बात का टेंशन है? जो करना है आप करोगे, मैं तो चुपचाप सोऊंगा। तो बोले भगवान भी बोले देखो ऐसे भक्तों के कारण मेरे को टेंशन हो जाती है। तो भगवान उठाए उसको, अर्जुन को बोले, उसको याद दिलाया कि एक बार तेरे को दुर्योधन ने, एक याद है उसको भील से रक्षा की थी तुमने। तो दुर्योधन ने बोला था कि हाँ मेरे पर तुम्हारा ये कर्ज रहा, तुम जब जो मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा। तो हाँ अर्जुन ने बोला हाँ मेरे को याद है, आपने ऐसा मतलब ऐसा हुआ था। तो बोले तुरंत जाओ दुर्योधन के पास और वो 5 बाण मांग के आओ। तो गया अर्जुन रात में, किसी को मालूम नहीं था, एकदम टॉप सीक्रेट की बात थी। दुर्योधन ने चुपचाप अपने तकिए के नीचे रखे थे और गया अर्जुन दुर्योधन के पास। बोले तो पहले तो ऐसा नहीं होता था ना कि युद्ध भी चल रहा है तो शाम को पकड़ के जो है अगर कोई मिलने चला गया तो भी मार दिए उसको, ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे सिद्धांत होते थे सूर्यास्त के बाद कोई लड़ाई नहीं होगी। तो लड़ाई नहीं थी। तो उस समय फिर गए दुर्योधन के साथ बैठे, बातचीत चालू हुई। अर्जुन ने बोला याद है वो दुर्योधन, मैंने तुमको बचाया था एक बार? बोले हाँ 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 तुमको मेरे को याद है, तुम चाहो तो मेरे से भीख में पूरा राज्य मांग सकते हो। तो अर्जुन ने मना किया, बोले मेरे को राज्य भीख में नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ वो 5 बाण चाहिए जो तुम्हारे तकिए के नीचे है। तो इस प्रकार फिर भगवान ने उनको जो है ना बचाया अपने भीष्म की प्रतिज्ञा से। ठीक है, तो इस कारण उनको अच्युत कहा जाता है। तो इसके बाद हम श्लोक नंबर 23 में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे कहते हैं योत्स्यमानान् अवेक्ष्य अहम ये तद अत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र
को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। तो देखो यहाँ पे दुर्योधन का नाम नहीं ले रहा है वो अर्जुन, दुर्बुद्धि कह रहा है, मतलब नेगेटिव आदमी है, जो बोलते हैं ना बेकार आदमी यार, एकदम वर्स्ट है, यूजलेस है, वो फेलो है। तो पहले में क्षत्रिय में जो क्षत्रियों में सब एक दूसरे को जो है ना लड़ाई के समय ऊटपटांग गलत शब्द बोल सकते थे। क्षत्रियों का एक्चुअल में ये स्वभाव होता है कि जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तब वो एक दूसरे के साथ तेज होके बात कर सकते हैं गलत सलत, लेकिन बाकी शास्त्रों में ऐसा अलाउड नहीं है, बाकी जगह ये अलाउड नहीं है कि आप किसी को गलत सलत बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे को सबको देखने दो कि कौन कौन दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए आया हुआ, लड़ने के लिए उसकी तरफ से, मैं देखूँ तो सही मेरा किससे किससे सामना होने वाला है। तो कहते हैं कि पूरी पृथ्वी के सब राजा आ गए थे उस समय लड़ने के लिए। क्षत्रियों का उस समय ये वर्चस्व था, मतलब ये गुण कहा गया क्षत्रियों का कि वो लड़ाई करते थे। तो सोचो सब आ गए थे, किसको इनविटेशन था वो भी आ गए थे, नहीं था तो भी आ गए थे। कहते हैं कि कल मैंने भेजा भी था ग्रुप में, 11 अक्षुणी सेना थी कौरवों की और 7 अक्षुणी सेना थी पांडवों की। तो गौरव की पहले थी 10 अक्षुणी सेना, फिर 1 अक्षुणी सेना जो थी वो कृष्ण की और मिल गई थी दुर्योधन को, क्योंकि कृष्ण ने बोला था एक मेरे को लेगा, एक मेरी सेना को लेगा। तो दुर्योधन ने सेना ले ली थी और अर्जुन ने कृष्ण ले लिए थे। तो इस प्रकार 11 हो गई थी। 1 अक्षुणी सेना में मैंने कल भेजा था 21,650 रथी होते हैं, 21,650 जो है ना घोड़े वाले होते हैं, 21,650 ऐसा एक और होते हैं, और 1,06,000 लोग जो होते हैं ना पैदल रथी होते हैं। तो इस प्रकार टोटल जो है ना 2 लाख आदमी एक अक्षुणी सेना में होते हैं। तो आप सोचो 11 अक्षुणी सेना मतलब 22 से 25 लाख आदमी हो गए उनके, जिसमें हाथी वाले, रथ वाले, पैदल वाले सब रहते हैं। और इसके बाद भी डिटेल मैंने भेजा था, महारथी कौन होता है, सेनापति कौन होता है, अलग अलग प्रकार के लोग कैसे होते हैं। तो जो महारथी होता है ना, वो एक आदमी महारथी 60,000 लोगों को एक साथ में कंट्रोल करता है, उसके अंडर में 60,000 लोग होते हैं महारथी के। तो यहाँ पांडवों के साइड में सिर्फ अर्जुन थे महारथी, और कौरवों के साथ जो है ना भीष्म, द्रोण, शाल्व और अश्वत्थामा 4 महारथी थे उनके तरफ से। तो कितनी विशाल सेना थी। तो देखने के लिए वो निकले, अर्जुन बोले मैं देखूं कौन कौन दुर्योधन की तरफ से लड़ने के लिए आया। तो इस प्रकार पूरा अध्ययन कर रहे थे अर्जुन। फिर यहाँ पे संजय उवाच आता है 24 में। संजय कहते हैं, संजय उवाच एवं उक्त ऋषिकेश गुणाकेशेन भारत सेनयो उभयो मध्ये स्थापयित्व रथ उत्तमम। तो संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो इस प्रकार भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की और दोनों सेनाओं के बीच में लाए। तो बीच में कहाँ लेके आया आपको एग्जैक्टली बताऊँ तो अर्जुन के रथ को द्रोण और भीष्म के सामने लाके खड़ा कर दिया कृष्ण ने, जानबूझ के किया। क्योंकि अगर दुर्योधन और बाकी लोगों के सामने, अश्वत्थामा के सामने ले जाते ना, तो अर्जुन को गुस्सा आ जाता और तुरंत लड़ाई चालू कर देता। वो ये तो विरोधी है मेरे, ये तो दुश्मन है, इसने तो मेरी वाइफ के साथ गलत बात की है, उसकी इज्जत उछालने की कोशिश की है। तो लेकिन वहाँ नहीं ले गए और भीष्म और द्रोण के सामने ले गए, ताकि उसके अंदर का जो डर है और बढ़े। तो जैसे भीष्म को देखा, क्योंकि उसके दादाजी थे भीष्म, और गुरु द्रोण तो उसके गुरु थे जिन्होंने शिक्षा दी थी उसको। तो उन दोनों के बीच में जैसे ही खड़ा हुआ तो और वो डर गया उनके सामने, और जो है ना लड़ाई करने से मना करने लगा। आगे आएगा वो सारी चीज़ें, हम डिस्कशन करेंगे। फिर इसका 25 श्लोक में पहुँचते हैं। यहाँ कहते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुख्यतः सर्वोषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरून इति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो देखो भीष्म और द्रोण का नाम आया है खास, बाकी किसी का नाम नहीं आया है। बाकी सभी लोग खड़े थे लाइन से, लेकिन भीष्म और द्रोण के सामने स्पेशली उनको ले जाके खड़ा कर दिया गया। तो भगवान ने कहा यहाँ पे, एक्चुअल में भगवान उवाच नहीं है, भगवान ने अपना ज्ञान यहाँ स्टार्ट नहीं किया,
सिर्फ ये डायरेक्शन दिया कि ठीक है तुम मेरे को बोले थे तो मैं यहाँ ला के तुम्हारे को इन दोनों के सामने खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे तात्पर्य में पहली लाइन इम्पोर्टेंट है जो कहते हैं, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रही है। तो एक्चुअल में भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। भगवान 15.15 में भी कहते हैं भगवान, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं हर व्यक्ति के हृदय में वास करता हूँ। और मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही स्मृति याद दिलाने की शक्ति, मैं ही ज्ञान देता हूँ और भुलाने की शक्ति भी मैं ही हूँ। मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके अंदर क्या चल रहा है ना भगवान को पूरा मालूम रहता है। हम सोचते हैं कि जो है ना हम चुपचाप कर लेंगे, किसी को पता नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं, भगवान को सब पता पड़ता है और भगवान याद भी रखते हैं, बल्कि हम भूल जाते हैं। मैंने क्या किया था 10 साल पहले, 5 साल पहले, बचपन में क्या किया था, सब भूल जाऊँगा मैं, लेकिन भगवान जो मेरे साथ हमेशा परमात्मा रूप में हृदय में रहते हैं उनको सब याद रहता है। तो इसी के कारण भगवान जो है ना हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं और भगवान उसी के अकॉर्डिंगली हमारे को नेक्स्ट जीवन मिलता है। नेक्स्ट योनि जो मिलती है हमारी इच्छाओं के कारण ही मिलती है, कर्मों के कारण मिलती है। जो हमने किया, जो पसंद किया, नापसंद किया, जो जीवन भर चाहा, उसी के अकॉर्डिंगली पूरे जीवन एक्चुअल में बोलते हैं नेक्स्ट जीवन की तैयारी है। नेक्स्ट शरीर प्राप्त क्या होगा, ये इस जीवन का कर्म और इच्छा डिसाइड करेगी आपको। तो एक श्लोक आता है 8.05 में, है ना, भगवान कहते हैं 8.5 और 8.06। 8.5 में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयासी न समद भावम याति न अस्ति अन्न संचय। अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा उसको मेरा धाम प्राप्त होगा। जो अंत काल मतलब मृत्यु के समय जो भगवान को याद करेगा, भगवान का स्मरण करेगा, उनका नाम, गुण, रूप, लीला जो भी याद करेगा उसको भगवान का धाम प्राप्त होगा। और 8.06 में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौंतु सदा तद भाव भाविता। मतलब जो भी स्मरण करोगे अंत काल में, मृत्यु के समय में, वही नेक्स्ट तुम्हारे को शरीर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। याति न आसी अन्न संचय, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम्हारे को वही गति प्राप्त होगी जो तुम चाहोगे अंत काल में। तो अंत काल में जो अपने घर वालों का इच्छा करता है, आसक्ति रखता है, मेरा बेटा मेरे बेटे का क्या होगा, तो नेक्स्ट योनि फिर उसको उसके बेटे एक पुत्र की शरीर मिलेगा उसको। और अगर अंत काल में अपना कुत्ते का याद करेगा, मेरा कुत्ता, वो उसको कौन देखेगा, तो नेक्स्ट योनि उसकी कुत्ते की हो जाएगी। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं शास्त्रों में कि पशु रखना और किसी पे भी ज़्यादा आसक्ति बना के रखना, ये सब बंधन का कारण है। इसी को देहात्म बुद्धि कहा जाता है। एक होता है आध्यात्मिक बुद्धि और एक होती है देहात्म बुद्धि। तो देहात्म बुद्धि मतलब मैं ये शरीर हूँ और आत्मा हूँ, इन दोनों का कोई अंतर ही नहीं है। अपने आप को शरीर मानता है उसको देहात्म बुद्धि बोला जाता है। जो शरीर के सुख से सुखी होता है, जो शरीर के दुख से दुखी होता है, जो शरीर को कुछ लग्जरी मिल गया तो खुश हो गया, शरीर को कुछ मिल गया, सुख मिल गया, अच्छे कपड़े मिल गए, अच्छा ये मिल गया, वो मिल गया तो खुश हो गया, इसको देहात्म बुद्धि बोला जाता है। तो आज की प्रचलन में ना देहात्म बुद्धि को देहाती बोला जाता है। धीरे धीरे जैसे समय चेंज हो जाना है तो देहाती हो गया। क्या देहाती है क्या बोलते हैं, लेकिन खुद को ही नहीं मालूम है कि देहाती का मतलब क्या होता है। खुद भी देहाती है, उसको भी देहाती बोल रहा है। तो जो आध्यात्मिक उच्चति आत्म साक्षात्कार जिसने किया है, जो मुक्त अवस्था है, जिसको मालूम है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा एक्चुअल में शरीर के सुख दुख से सुखी नहीं होती, दुख से दुखी नहीं होती। तो भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में 2.14 में, मात्रा स्पर्शस्तु कांतु ए शीतोष्ण सुख दुखदा अगाम अपाइन अनित्यातान तितिक्षस्व भारत। मतलब मात्रा स्पर्शस्तु कौंतु है शीतोष्ण सुख दुखदा, मतलब सुख और दुख जो होते हैं ना, जैसे सर्दी और गर्मी आती है सिर्फ छू के चली जाती है, हमें एहसास होता है कि ठंड लग रही है, हमें एहसास हो रहा है कि गर्मी लग रही है, तो बस छू के चली जाती है सुख और जो सीज़न होते हैं, समर सीज़न, विंटर सीज़न। उसी प्रकार सुख और दुख भी हमको सिर्फ छू के चले जाते हैं। इससे हमारा और कोई, इससे ज़्यादा हमारा कोई लेना देना नहीं। सुख में हो चाहे दुख में हो, उसको सहना सीखो, भगवान कहते हैं। ये सब तो चलता रहेगा जीवन भर, इसमें अपने आप को ना उद्विग्न नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान उसको ले आए सबके बीच में, मध्य में।
हम प्रवेश करते हैं 26 नंबर श्लोक में। यहाँ कहते हैं, तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ पित्रेन अथ पितामहान आचार्ययान मातुलान भृतान पुत्रान पौत्रान सखीन तथा श्रवशूरान सुहृद च एव सेनयो उभयो अपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो सारे अपने लोग थे एक्चुअल में, सारे रिश्तेदार। तो ये विडंबना है लेकिन ये सत्य है कि जब तक आपसे किसी को कुछ मिल रहा है ना, तब तक आपके वो रिश्तेदार हैं, आपके मित्र संबंधी हैं। जिस दिन आपसे मिलना बंद हो जाएगा ना, तो रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। आप चेक करके देख लो, ये जाग जाओ। जो है ना, हमारे गौरचंद्र जो हैं, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो कहते हैं, जीव जागो गौरचंद्र बोले, कोले कोथे मित्र कोथे मायो निद्रा जाओ पीछा चीरे कोले। मतलब कि कब तक माया की गोद में सोते रहोगे, ये समय निकल जाएगा। उठो, जागो। सोना, जो सोता है उसको तो उठने को उठना बोलते हैं, लेकिन जो उठ के भी सोया हुआ है ना, जिसकी आध्यात्मिक जो है ना आंखें बंद हैं, जो ये देख नहीं सकता कौन अपना कौन पराया, क्या सुख क्या दुख, असली क्या है नकली क्या है, सब जो देख नहीं सकता ना, उसको फिर जगाना बोलते हैं कि जागो भाई। जागे वाले को ही बोलते हैं ना जगाओ। देख के नहीं देख रहा है, जो सुन के नहीं सुन रहा है, उसको बोलते हैं जाग भाई, क्या कर रहा तू। तो एक बार सबको टेस्ट करके देख लो, समझ में आ जाएगा कि कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है, कौन किसका पड़ोसी है, कौन किसका दोस्त है। जब तक आपको उससे कुछ ना कुछ मिल रहा है तब तक रिश्ते रहेंगे, अदरवाइज़ रिश्ते ख़त्म, सब ख़त्म, कोई किसी का नहीं। प्रैक्टिकल है ये, देख लो करके किसी दिन, तब पता पड़ जाएगा आपको। तो कहते हैं कि जो ब्राह्मण होता है ना, अगर उसको टेस्ट करना है तो उसकी बातों को अवहेलना चालू कर दो, उसकी बातों को काटना चालू कर दो, उसकी बात काटो, नहीं मैं नहीं करता ये सब काम, तो पता पड़ेगा कि ब्राह्मण सच में है, ब्राह्मण की नहीं है। क्षत्रिय को अगर टेस्ट करना हो तो उसको ना अपमान करो उसका, तो उसका खून खोलेगा, तब आपको पता पड़ेगा ये क्षत्रिय मेरा है कि नहीं है। और वैश्य है ना, उसको अगर पैसे की हानि होगी ना, तब उसको समझ में आएगा कि कौन है वो, वैश्य है कि नहीं। तो किसी को भी टेस्ट करना है ना, तो उसके विरुद्ध चले जाओ, किसी से पैसा मांग के देख लो, पता पड़ जाएगा आपको। अपने अच्छे रिश्तेदार है, दोस्त यार है, मांग लो पैसा, बोलना यार मेरे को बहुत ज़रूरत आ गई है, इतना 25-50 हज़ार, लाख 2 लाख मांग के देखो, बोलना यार बहुत तकलीफ़ है। खुद ही समझ में आएगा रिश्ता बड़ा कि पैसा बड़ा, कौन रिश्ता है कौन नहीं है। सच्चे ही दिल का रिश्ता होगा ना, तो वो तो सब कुछ दे देगा आपको। लेकिन खाली दिखावी रिश्ते हैं सारे आज की डेट में, किसी का कोई सच्चा रिश्ता नहीं है। सच्चा रिश्ता एक ही है, और वो भगवान श्री कृष्ण से, और कोई नहीं। तो शंकराचार्य कहते हैं कि एक बड़ा बहुत अच्छा उनका भज गोविंदम स्त्रोत में आता है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, हरित निमेष काल सर्वम, मायामय मिदमिखिलम हित्वा, ब्रह्मपद त्वं प्रविश विदित्वा। मतलब माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, मैंने क्या किया, मैंने पूरे जीवन भर किया, धन पे, अपने धन पे गर्व किया, अपने जन पे, मतलब लोगों पे, मेरे जो कॉन्टैक्ट्स लिस्ट है रहती है ना, मेरे दोस्त यार इतने बड़े बड़े हैं, मेरे वकील दोस्त है, मेरा सीए डॉक्टर दोस्त है, उन पे मैंने क्या किया, बहुत गर्व किया, ओवर कॉन्फिडेंस में था। और यौवन पे, मैंने अपनी जवानी, अपनी ताकत पे, अपने पावर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला मैं इन सब पे ही पूरा गर्व करता रहा अपने ऊपर। लेकिन हरित निमेष काल सर्वम, मतलब ये सब तो ख़त्म होने वाला है, ये निमिष काल होती है। निमिष मतलब एक ऐसा समय, पलक झपकते ना, उतने समय को निमिष बोला जाता है। तो ये तो फटाफट ख़त्म हो जाएगा, कभी भी ख़त्म हो जाएगा, ये सब यौवन भी ख़त्म हो जाएगा, धन भी, और आपके कॉन्टैक्ट्स भी। मायामय मिथिमिखिलम हित्वा, ये माया का खिला, माया की जो है ना ये सारी रचना है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। जिस दिन समझ में आएगा उस दिन देर हो चुकी होगी, सब हाथ से निकल जाएगा, तब देखते नहीं हैं। बोलते हैं अपने समय में तो इसने बहुत बहुत दिखाया, बहुत रंग दिखाए, आज देखो बुढ़ापा आ गया तब समझ में आ रहा है इसको
हैं। ऐसे लोग बोलते ना हंसते हंसते किसी के लिए भी, पहले तो बहुत अकड़ता था, अब समझ में आ गया, हाथ पांव काम नहीं कर रहे, घर में बैठा हुआ है, रो रहा है। तो ऐसा है, सबके साथ ये आना है। हमको भी तैयार रहना चाहिए कि ये माया का खेल है। जवानी आती है तो जवानी का गर्व आता है, लेकिन जवानी निकल भी जाएगी तब समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या गलत किया। तब समझोगे तब कुछ कर नहीं पाओगे, आज समझोगे तो आज कुछ कर पाओगे। आज समय है, उठो, भक्ति करो, समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या है। आगे कहते हैं ब्रह्म पद त्वम प्रविश विदित्वा, ब्रह्म पद को प्राप्त हो, उसमें प्रवेश करने की कोशिश करो, उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। तो इस प्रकार आध्यात्म जो है ना बहुत गहरा है, हमको समझना चाहिए समय से। कोई हमारा नहीं, कोई रिश्ते किसी के लिए नहीं रुकते, कोई किसी का सुख दुख ले नहीं सकता, कोई किसी की तकलीफ़ नहीं ले सकता। भाई भाई का जब हिसाब होता है ना तो एक एक पाई का हिसाब होता है, 1 रुपया नहीं छोड़ता कोई। तो किसी के साथ भी आप कर लो, टेस्ट कर लो, पैसे को ला लो बीच में किसी भी रिश्ते में, तो आपको पता पड़ जाएगा कौन बहन आपकी है, कौन भाई आपका है, कौन दोस्त आपका है। कोई नहीं है, किसी का कोई नहीं है, टेस्ट कर लो, चैलेंज है मेरा। ठीक है, आगे कुछ नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। 27 है ना, यहाँ पे पहुँचते हैं। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पराया अविष्टः विधि विषीदान इदम अब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। देखो, रिलेशंस की गहराई, प्रेम तो रहता ही है अपने दोस्त, अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं पुराना सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही। अब उनसे लड़ना पड़ेगा जिनके साथ बचपन में खेला, जिन्होंने अपनी गोद में खिलाया, उनके साथ लड़ना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा। ये सब सोच सोच के उसका भाव एकदम रो रहा था हृदय, ये स्थिति थी। ये एक्चुअल में जो है ना भक्त का गुण है। भक्त के 3 गुण होते हैं, कभी भी याद रखना। एक होता है नाम रुचि, भगवान के नाम के प्रति बड़ी रुचि होती है भक्तों की। दूसरी होती है जीव दया, किसी भी जीव को देख के उसको दया आती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कीड़ा हो, क्यों ना चूहा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, हर जीव के प्रति वो दयावान रहेगा। और तीसरी क्वालिटी होती है वैष्णव सेवा। अगर कोई उसको साधु ऋषि वैष्णव दिखेगा तो उसकी इज्जत करेगा, उसको कुछ ना कुछ सेवा के रूप में देगा, कहीं ना कहीं उसको जाके प्रणाम तो कर देगा कम से कम। तो ये होती है भक्त की क्वालिटी 3। तो इस प्रकार आदमी जो है ना भक्ति में आगे बढ़ता है। देहात्म बुद्धि के बारे में अपने शास्त्रों में बहुत डिटेल में वर्णन है। प्रभुपाद जी इसको बोलते थे कि पूरा जीवन आदमी देहात्म बुद्धि में निकाल देता है माया के द्वारा, उसको पता ही नहीं पड़ता। तो देह और आत्म ये दोनों अलग अलग हैं। इसकी बुद्धि जिसके पास नहीं होती है उसको देह आत्म बुद्धि बोला जाता है। वो अपने आप को शरीर मानता है, शरीर से ही सुख दुख सारी चीज़ों को ग्रहण करता है। शरीर के रिश्ते मतलब उसके रिश्ते, शरीर को प्रॉब्लम मतलब उसको प्रॉब्लम। लेकिन आत्मा जो अछूता है इन सब चीज़ों से, उसको आत्मा को अलग देखता ही नहीं वो। तो हम आगे पढ़ेंगे बहुत से जो है ना अध्याय में, 7वें 8वें 9वें अध्याय में पूरा डिटेल में वर्णन है। तो हम इसमें और अच्छे से चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम के बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें और भी आपको डिटेल में पता पड़ेगा कि देहात्म बुद्धि क्या होता है। तो फिलहाल के लिए बस ये जान लीजिए कि देहात्म बुद्धि मतलब कि मैं शरीर हूँ, ये बुद्धि होना किसी को। जैसे किसी को हम अपमान कर देते हैं। राजा जो है ना रहुगुणा थे, आपने कथा तो सुनी होगी जड़ भरत की। तो जड़ भरत को जब पालकी उठाने के लिए बोला ना, तो वो पालकी उठा के राजा रहुगुणा की पालकी उठा के चल रहे थे और नीचे चींटियों को देख देख के ना बड़े अनबैलेंस्ड वे में चल रहे थे, थोड़े झटके मिल रहे थे। तब राजा रहुगुणा ने उनको उतर के बहुत अपशब्द कहे, उनका अपमान किया। बोले तू राजा के साथ ऐसा करता है, मैं तेरे को चाहूँ तो अभी के अभी मृत्यु के घाट पहुँचा दूँ, तेरे को मार दूँगा। तू जानता नहीं है मैं राजा हूँ, ये क्या कर रहा है तू अपने राजा के साथ। लेकिन जो जड़ भरत थे वो शांत थे, वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो सब सहते रहे। क्यों? क्योंकि वो उस पद पे पहुंच चुके थे। वो एक्चुअल में क्या बोलते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बोला जाता है। जो होता है ना आगे भक्ति में निकल जाता है, वो स्वरूप सिद्ध थे। वो जानते थे कि ये मेरे शरीर को बोल रहा है, मैं तो आत्मा हूँ। मैं तो 3 जन्म उनको याद था, मैं पहले राजा था, फिर एक हिरण बना, फिर ये एक अब किसान के बेटे के रूप में एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ। तो उनको तो सब याद था। ये सिर्फ जो है ना समय और काल परिस्थितियों में भेद है।
बाकी क्या है, पद, कभी मैं राजा, कभी ये राजा, कभी वो राजा, कभी मैं नौकर, कभी वो नौकर, कभी ये नौकर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस बंधनों में बंध जाऊं। जो जो माया और प्रकृति ने हमारे को संबंध दिए हैं, किसी को राजा, किसी को नौकर, तो ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, ये ख़त्म होने वाला है। तो ये चीज़ उनको मालूम थी, इसलिए उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ऐसा शब्द कहा कि राजा रहुगुणा को लगा कि मैं ये क्या बोल दिया हूँ। तो ये देहात्म बुद्धि जो होती है ना, ये आदमी को क्रोध दिलाती है, काम की वासना दिलाती है। मन जिनका स्ट्रांग हो जाता है ना, वो देहात्म बुद्धि के कारण स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझते हैं। उनको लगता है कि मैं ये पाऊंगा तो मैं खुश रहूँगा, मैं उसको छोड़ूंगा तो मैं दुखी हो जाऊँगा, मेरे को तो एसी की हवा ही अच्छी लगती है, मेरे को तो ये पसंद है। तो वो उनका मन स्ट्रांग हो जाता है। मन को एक्चुअल में पुष्टि मिलती है, मन को पुष्टि मिलती है, मतलब आपने मन को जो चाहिए, डिमांड मन मांग रहा है, उसको देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, तो मन बुद्धि के ऊपर चला जाता है। तो जिसका मन बुद्धि के ऊपर हो जाता है ना, तो उसकी पूरी जीवन में जो वो मन करता है वही काम करता है। वो एक्चुअल में वो एनालाइज नहीं करता है कि ये सही है, गलत है, मेरे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है। तो ये जब स्थिति उसकी पहुंचती है कि मैं मन नहीं, मैं ये आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तब वो समझता है कि ये मन तो मेरा दौड़ाता रहेगा पूरा जीवन भर, मन के चक्कर में रहूँगा तो पूरा जीवन निकल जाएगा। एक इच्छा खत्म हुई, फिर दूसरी, दूसरी इच्छा खत्म हुई, तीसरी, तीसरी इच्छा खत्म हुई, चौथी, यही चलता रहेगा। और उसको पूरी करने के लिए आदमी समय लगा रहा है, मेहनत करे जा रहा है, समय लगा रहा है, मेहनत करे जा रहा है, बस इच्छा पूर्ति के लिए। और कर क्या रहा है जीवन भर आदमी। तो ये एक्चुअल में चेन को हमको तोड़ना है, हमारे को इच्छाओं को ख़त्म करना है, हमारे मन को हमको दबाना है। भगवान कहते हैं ना 6वें श्लोक में, 6वें अध्याय में, सॉरी 6वें अध्याय में कहते हैं भगवान, असंशय महाबाहो बनो मनो दुर्निग्रम चलम अभ्यासेन तु कौंतु ये वैराग्येन गृह्यते। मतलब असंशय महाबाहो, मतलब अर्जुन को बोलते हैं बिल्कुल सही कहा तुमने, ये मन को जीतना बड़ा मुश्किल नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अभ्यासेन तु कौंतु ये वैराग्यम च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को भी जीता जा सकता है। तो मन को जीतना बहुत ज़रूरी है। इसमें कहते हैं भगवान, मन ही शत्रु है, मन ही दोस्त है। किसी का जिसका मन काबू में है वो उसका दोस्त है, जिसका मन उसके काबू में नहीं है वो उसका शत्रु है। तो जिसका मन काबू में नहीं है वो देहात्म बुद्धि में है। तो मेरे को लगता है आज यहीं 27 तक अपन करते हैं श्लोक।